Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the problem number 2. ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और पहली नजर में देख के ऐसा लगता है कि अरे यार ये प्रॉब्लम तो अपने टाइप का ही नहीं, क्योंकि अपने को कौन सा टाइप चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, इसको आप ऐसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सिंपली ना आप इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या होता है। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स tan स्क्वायर वाई प्लस सेक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ में आ जाएगा आपका dy का टर्म, है ना, इक्वल टू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका tan y माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई और इसके साथ में आ जाएगा आपका dx। अब बड़ा आसान है, आप एक काम करो, ये जो टर्म है ना उसको उधर ले लो, ठीक है, और उधर ले लोगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म पहले मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर tan y माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस सिक्स स्क्वायर वाई। अब देखो कुछ टाइम पहले तक ये जो प्रॉब्लम आपको ऐसा लग रहा था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट में नहीं है, अब देखो ये प्रॉब्लम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको अगर सिंपली आप कंपेयर करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n। और m क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस, जो भी dx के बाजू में है, तो m विल बी इक्वल टू tan y। बस यही था इसमें, और बस थोड़ा डेरिवेटिव वगैरह इंटीग्रेशन केयरफुली करना है, बाकी कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। पहला स्टेप हो गया तो सॉर्टेड है, ज्यादा टेंशन नहीं है। अब जब n लिखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये माइनस ना सबके साथ है, जल्दी जल्दी में छोड़ मत देना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो माइनस सबके साथ है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स टेन स्क्वायर वाई माइनस सेक्स स्क्वायर वाई। और ये जो है ना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ तो गया प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अब एग्जैक्ट का कंडीशन क्या है, ये देखिए, ये होना चाहिए सेम, डो एम अपॉन डो वाई शुड बी इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स। अगर ऐसे होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट होने के बाद अपने पास सॉल्यूशन निकलता है, बट पहले इसको एग्जैक्ट बताना तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये m को आप किससे डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब tan y का जो डेरिवेटिव है वो होता है सेक्स स्क्वायर y, x कांस्टेंट है ना, तो ये 2x कांस्टेंट हो गया आपका, y का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, ठीक है। अगेन यहां y है, उसका डेरिवेटिव भी 1 है, तो ये आपका निकल गया डो एम अपॉन डो वाई। टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो काम हो जाएगा, देखते हैं, है ना। अब ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस टू एक्स, क्यों विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो ये टेन स्क्वायर आपका वाई कांस्टेंट है आपका, बराबर, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड ये इसका क्या भाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो वाई कांस्टेंट, सिक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 0। अब जैसे आप इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे बाप रे कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तो ये तो एग्जैक्ट इक्वल तो आ नहीं रहे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करने का, थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपको दिखेगा दोनों सेम है। ऐसा पहली नजर में लगता है कि गड़बड़ है, लेकिन सेम है। देखो कैसे, देखो सिंपल सी बात है। अब यहां अगर देखोगे ना, देखो ये जो सेक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस वन है, ये फॉर्मूला है ना, सेक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर वाई, है ना। और ये टर्म क्या बचा, माइनस टू एक्स, तो ये हो गया आपकी वैल्यू, डो एम अपॉन डो वाई की वैल्यू हो गई, है ना, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, ये देखो ये भी tan स्क्वायर वाई है ना, और ये क्या है माइनस टू एक्स, तो ये हो गया आपकी डो एन अपॉन डो एक्स की वैल्यू है। देखो दोनों सेम है क्या, ये देखो, है ना, दोनों सेम है, तो क्या होगा, इक्वेशन एग्जैक्ट है। इसलिए थोड़ा निकलने के बाद ना घाई मत करो, जल्दी आराम से सॉल्व करो, देखो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करो, काम हो जाता है। क्योंकि देखो ना, अगर पेपर में आपको पास होने का ना 3 से 4 एग्जाम्पल अगर पूरे पेपर में आपके सही हो गए ना, आप पास हो जाओगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 4 पक्के करो, क्योंकि बाकी भी पेपर में कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, इधर थोड़ा लिखा उधर थोड़ा लिखा, कुछ ना कुछ फॉर्मूले का मिला, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इधर उधर से। तो इसलिए जो एग्जाम्पल आता है ना उसको टाइम दो, कोई कोई जल्दी नहीं है, सॉल्यूशन परफेक्ट आना चाहिए। 3 4 हो गए सही तो आपका काम हो गया, आप निकल गए। वो होने के बाद फिर टारगेट करो आपको कितना मार्क्स लाने का है, ठीक है। अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय
बोलो, दो फॉर्मूले थे आपके पास, है ना। हम लोग 90% ऑफ द टाइम फॉर्मूला नंबर 1 यूज करने वाले हैं। एक बार आएगा फॉर्मूला नंबर 2 भी, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो एम डी एक्स, यहां पे आपका क्या होता है, वाई कांस्टेंट, बराबर। यहां पे क्या आता है, एन डी वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू सी, भाई ये बराबर बराबर से लिखना। और यहां पे क्या आएगा, नो एक्स, मतलब ऐसे टर्म लेने का जिसमें एक्स ना हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एम डी एक्स, तो देखते हैं किधर है, ये देखो ये वाला एम है आपका, बराबर है, ये देखो ये एम है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे tan y, नेक्स्ट क्या है, -2xy -y, और ये हो गया आपका dx, बराबर है, प्लस टर्म्स विदाउट x, मतलब ऐसे टर्म अपने को लेने का ना जिसमें x नहीं होना चाहिए। किधर है भाई, n, ये देखो, देखो ये टर्म नहीं आएगा क्योंकि इसमें x है, ये टर्म भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें x है, सिर्फ बचा कौन सा टर्म, सिर्फ ये वाला टर्म बचा, तो ये टर्म है आपका -sec² y dy इक्वल टू c। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं, बोलो tan y का इंटीग्रेशन, tan y का इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है tan y कांस्टेंट है, तो tan y एज इट इज आएगा बाहर, और आपके पास क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x इज x, ठीक है, माइनस 2y कांस्टेंट है आपका विद रिस्पेक्ट टू x, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2 माइनस y कांस्टेंट है, बराबर, y आपने बाहर लिया तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अब इधर क्या सीन है विद रिस्पेक्ट टू y, बोलो, तो ये माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला। अब sec² y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan y का डेरिवेटिव sec²y, तो sec²y का इंटीग्रेशन tan y, तो यहां पे आएगा tan y इक्वल टू C. So this is your required solution of this given this problem. I hope this is clear. चलो अब इसके बाद अपन प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं।